अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है? कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं सब लोग आप? भई जैसे-जैसे हमारी टीम बड़ी होती जा रही है, हमें जगह भी बड़ी चाहिए, हमें फर्नीचर भी ज़्यादा चाहिए, हमें मशीनरी भी ज़्यादा चाहिए, तो उसी के ऊपर बैकग्राउंड में काम भी चलते रहते हैं। बच्चों से गलतियाँ भी होती रहती हैं और फिर कुछ गलतियाँ हमसे भी होती हैं। मैं सिर्फ़ हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे वर्कर से होती हैं, हमसे भी होती हैं। हम एज़ अ बीइंग अ बॉस हमसे भी हो जाती हैं। तो आज की फिर मैं आपको गलतियाँ भी अपनी हाइलाइट करती हूँ और आज जो हम ड्रेस बना रहे हैं ना भई, बड़ा ही मज़ेदार ड्रेस बन रहा है। इसके अंदर इतनी सारी मेहनत और इतनी सारे स्टेप्स हैं ना, मैंने सारे स्टेप्स रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों ने कहा हमें यही देखना अच्छा लगता है और हमें बहुत मज़ा आता है आपके स्टेप्स देखते हुए। तो चलें फिर दिखाते हैं आपको कि क्या-क्या कुछ हम लोग कर रहे हैं। अभी आपको पता है अस्तर क्या होता है? अस्तर होता है शमीज़। शमीज़ का क्या मतलब हुआ? लाइनिंग अंग्रेज़ी में कहते हैं लाइनिंग। तो ये जो लाइनिंग लगाते हैं ना हम, ये जब कॉटन की लगाई जाए तो बड़ी आसान होती है, लेकिन अगर आप इसी को रेशमी कपड़े में कन्वर्ट कर दें ना तो भई वल्लाह बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेशमी कपड़ा हाथ से स्लिप होता है। रेशमी कपड़ा फ्रेम पे मुश्किल से चढ़ता है, रेशमी कपड़े की कटिंग बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि अगर उसमें ज़रा-सा भी आधे पौने इंच का भी आगे-पीछे कर दें ना, तो फ्लेक्सिबल फैब्रिक होने की वजह से उसमें झोल आ जाते हैं, उसमें प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाती। इसलिए इस कपड़े को हल्के हाथ से पकड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। इस फैब्रिक को अगर आप कॉटन लॉन की तरह ट्रीट करेंगे तो ये फैब्रिक आपके हाथ से निकल जाएगा और कभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा मशवरा ये होगा कि जब भी आप इसको अब मेरी नई बच्चियाँ हैं वो सिल्क हैंडल करना सीख रही हैं, जो ट्रेन्ड है, वो जो सीनियर है उनको तो आता है, लेकिन जो जूनियर बच्चियाँ हैं ना वो इसको ऐसे ट्रीट कर रही हैं शीशा सिल्क को जैसे कि लॉन कॉटन है। नहीं भई, नॉट एट ऑल। जब आप इसको स्टिच करने बैठेंगे तो ये कपड़ा आपके हाथ से स्लिप होगा। मैंने ना अपनी वर्कर पे बहुत गुस्सा किया। मैंने उनसे कहा, सीनियर वर्कर थी हमारी, मैंने कहा आप 1 दिन में 8-8 10-10 सादे सूट सी लेती हैं, तो ये शीशे सिल्क का 1 सूट भी आपसे मुकम्मल नहीं हुआ 1 दिन में। तो उसने मुझे जो वजह बताई तो उसको वो मुझे खुद ही एम्बैरेसमेंट हो गई इसकी बात सुन के। वो कहती मैम जो शीशा सिल्क होता है ना उसके लिए हर चीज़ स्टेप वाइज़ करनी होती है। अगर हम सारी चीज़ को मशीन के अंदर एक ही दफ़ा देके स्टिच करने की कोशिश करेंगे तो कपड़ा खराब हो जाएगा। कपड़ा खराब होने से मुराद ये कि साइज़ गलत बन जाएगा, कपड़े में फिनिशिंग नहीं आएगी, बल आएँगे, झोल आएँगे। तो हमने कभी भी कभी भी जो कॉटन का कपड़ा है ना, उसमें ऐसे कच्चे टाँके नहीं लगाए। लेकिन जब भी हम सिल्क का बनाते हैं, तो उसमें कच्चे टाँके लगाए जाते हैं, चीज़ को बिठाया जाता है। अगर हम ये नई स्टेप करेंगे ना, तो कभी भी चीज़ बैठी हुई तो नहीं लगेगी और कभी भी अच्छा फिनिश तो नहीं देगी। अब ये देखिए मेरी जो वर्कर है, ये कच्चा टाँका लगा रही है इस वक़्त स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको कच्चा टाँका कहते हैं। यानी ये सुई के ज़रिए पहले उसको ना कपड़े को वहाँ पे बिठा रही है। फिर वो उस कच्चे टाँके को काटती जाएगी और आगे उसको फाइनल स्टिच देती जाएगी। बहुत सारे लोग कॉमन पिन्स का भी इस्तेमाल करते हैं या सेफ्टी पिन्स का इस्तेमाल करते हैं इस मकसद सेफ्टी पिन्स नहीं सॉरी, जो पिन्स होती हैं स्टील पिन्स उसका इस्तेमाल करते हैं। वो भी आप कर सकते हैं। हम लोग कच्चा टाँका लगाते हैं ताकि एक ही दफ़ा वो लगाते जाएँ और उसके बाद उसको फाइनल सिलाई देते जाएँ। सॉरी। अब जहाँ तक कपड़े की क्वालिटी की बात है ना भाई, कपड़ा तो आपको स्क्रीन के अंदर से भी लाइटें मारता हुआ नज़र आ रहा होगा, आपका मुँह भी चमक रहा होगा, इतना प्यारा चमकीला कपड़ा है। मुझे इस कपड़े के ऊपर बहुत प्यार आया था, ये कपड़ा हमारे पुराने ज़माने का है। आपको पता है जो हमारी अम्मियाँ थी ना 70s और 80s में वो इनको कैरी किया करती थी। तो फिर उस टाइम का जो फ़ैशन है वो दोबारा आया है और मैं सैल्यूट करती हूँ क्योंकि जो हमारे बड़े होते थे ना, उनका फ़ैशन भी कोई हल्के लेवल का नहीं था। हम उनको समझते हैं कि उनको कुछ पता नहीं था। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दौर के वो भी हीरो-हीरोइन ही हुआ करते थे। तो ज़्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ज़्यादा अक्ल है, हमें कोई अकल-वकल नहीं है, हमारे बड़ों का सेंस हमसे बेहतर था। तो बहरहाल ये अब देखिएगा कि ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, ये जो रेशमी ड्रेस सिया जाता है ना, फिर उसको स्टेप वाइज़ इसी तरह कवर किया जाता है। अब ये देखें मैंने आपको क्या बताया, कच्चा टाँका दिखाया, फिर उसकी सिलाई दिखाई। अब ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये इसके टेसल्स का बेस बन रहा है। अब आप कहेंगे गुल नसीम टेसल्स कैसे? भई हमारे गुल नसीम स्पेशल टेसल्स किस तरह से बनते हैं, उसकी सारी आज मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँगी और आपको समझाऊँगी भी। अब ये जो जो लोग सिलाई करते हैं, जल्दी से नीचे कमेंट्स में लिख दें कि ये क्या है? जल्दी बताइए क्या बन रहा है? अब तो समझ आ ही गई होगी। भई ये बन रही है डोरी। जिसे कहते हैं ना डोरी पाइपिंग, ये डोरी वो बन रही है। इस डोरी को हम कई जगह लूप्स में इस्तेमाल करते हैं, हम इसके कई फंक्शन मल्टी फंक्शन डोरी है ये। तो इस डोरी को निकालना और इसको फिर बनाना ये भी एक आर्ट है, इसको बनाना, इसकी मोटाई कितनी रखी जाए, इसका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहेगा, इसमें कितना कपड़ा आना चाहिए, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। तो डोरी को टाइट बनाने के लिए कपड़ा अच्छा खासा अंदर होना चाहिए वरना ऐसा लगेगा डोरी के अंदर जान नहीं है, बेचारी मर गई है, ऐसा मत कीजिएगा। डोरी को हमेशा अच्छा और टाइट बनाते हैं, जितना अच्छा टाइट बनाएँगे उतने ही लूप्स इसके प्यारे निकल के आएँगे, बड़ी सफाई के साथ लगेंगे।
मैंने ना एक बहुत माहिर दर्जी को डोरी निकालते हुए देखा। मैं तो इतनी इम्प्रेस हो गई, मैंने कहा यार काश मेरी बच्चियाँ भी ऐसे एक ही झटके में ढुश करके निकालें और क्या बड़ी सारी डोरी क्रिएट हो जाए। लेकिन मेरी बच्चियाँ भी बच्चियाँ हैं यार, उनसे इतनी बड़ी डोरी नहीं बनती। वो थोड़ी-थोड़ी करके बनाती हैं, लेकिन मेहनत से बनाती हैं। तो बहरहाल ये देखिएगा, ये टेसल्स हैं जो कि इस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं। उसका बेस बना लिया हमने, चिप्स बुकरम काट ली, फिर हमने फैब्रिक को कटिंग करनी है, फैब्रिक को हर तरफ से कट करके उसको प्यारा सा शेप देना है स्क्वायरिश। अब ये स्टिचिंग पे चला जाएगा। जैसे कोई भी हम किसी भी किस्म के टेसल्स बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये टेसल्स भी बनेंगे। आप इसके ऊपर इन्वॉल्व हुई हुई मेहनत चेक करें। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो ये चेक करें जो कितना प्यारा अच्छे तरीके से ये टेसल्स को ना सिर्फ बना रहे हैं, फिर इसको उल्टाएँगे, फिर इसको एम्ब्रॉयडरी यूनिट में लेके जाएँगे वहाँ पर। अब ये दूसरी तरफ हमारी डोरियाँ भी रेडी हो रही थी। एक वर्कर जो थी वो टेसल्स बनाने बैठ गई थी, दूसरी डोरी बनाने बैठ गई थी। तो आपको पता है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना रश है हमारे पास कि अभी सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई है और हमें सर्दियों के ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं और हम मुसलसल इस पे काम कर रहे हैं। हमने अपनी टीम भी बढ़ाई है, हमने जगह भी बढ़ाई है। बड़े मुश्किल होते हैं यार सारी चीज़ें। बच्चियाँ जो है ना उनके उनके मसले भी हो जाते हैं। अब मैंने बच्ची को अगर किसी कस्टमर का सूट स्टिच करने दिया, उसने कोई पीस गुम कर दिया तो वो भी हमारे खाते में डल जाती है ये चीज़ें। ये सारी नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं, बच्चियाँ हैं, गलतियाँ हो जाती हैं यार। आप लोग भी दिल बड़ा किया करें, ठीक है? आज मेरे से एक बच्ची मिलने आई थी जिसका मैंने पिछली वीडियोज़ में भी ज़िक्र किया था। शी वाज़ अ कैंसर पेशेंट और उसने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ बहुत प्यारे-प्यारे जो है वो लॉन्चेस करके दी थी। आज उसके ऊपर मुश्किल वक़्त है। मैंने उसको बहुत वेलकम किया, मैंने कहा बेटा अगर आपसे काम नहीं होता कोई बात नहीं, आप मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएँ। तो उस बच्ची का ये होता है कि उसको इलाज की ज़रूरत होती है तो उसको मंथली अगर पेमेंट मिल जाती है तो बहुत अच्छा होता है। तो कई दफ़ा तो जितनी मेरे से हो सकी अरेंज मैंने कर दी उसकी, लेकिन आप लोगों में से भी अगर कोई उसकी हेल्प करना चाहता है क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने लगाई थी तो एक हमारी बहुत प्यारी सिस्टर थी, उन्होंने हमें यूके से उनके लिए अमाउंट भेजी थी, फिर मैंने वो उसको अमाउंट दी थी और उससे उसका जो एक रेडिएशन थेरेपी थी, उसका एक सेशन हो गया था। तो अगर उसके बाल जो आईब्रोज़ के बाल हैं ना, इस टाइम वो सारे उड़ चुके हैं उसके, वो सर पे स्कार्फ़ लेती है। आई नो व्हाट काइंड ऑफ आई थिंक आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज़ दैट, लेकिन ये बहुत तकलीफ़देह फीलिंग होती है। तो कहानी उस बेचारी की भी थोड़ी-सी दुखी है, हस्बैंड ने छोड़ दिया है, बच्चे नहीं हैं और अब वो अकेली है। तो बस ज़िंदगी में हर एक को जो है ना मुश्किलात अपने स्टाइल की देखनी पड़ती हैं, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। आज वो आई थी तो मैंने उसको बहुत प्यार किया, मैंने कहा यार आप हमारे साथ जब जब तक रही हैं बहुत अच्छा रही हैं। हालाँकि वो बीच में छोड़ के चली गई थी लेकिन अभी भी वो मुझे मिलती है तो बहुत रिस्पेक्ट से मिलती है। तो अब ये देखिए ये जो पट्टी बन रही है ना, ये पट्टी पूरी की पूरी सेंटर कमीज़ के ऊपर अटैच होगी। अब ये चेक करें, ये पूरी पट्टी बन रही है, बात उसकी बातों में मैंने आपको डिज़ाइन नहीं बताया, डिज़ाइन मैं आपको बताती चली जाऊँ, तो ये अब आप चेक करें। तो अगर आप लोग उसको कुछ भेजना चाहते हैं, अच्छा एक और पॉइंट मैं लाज़मी कहूँगी कि वो समूद फोटेला गया हुआ है ना, उफ़! मुझे इतना सुकून है ना, ऐसा मनहूस इसराइल है। अब अल्लाह करेगा कि उनकी हिम्मत नहीं होगी कि इतनी सारी कंट्रीज़ आ रहे हैं तो मैं अटैक ना ही करूँ। हाय! मेरे फ़लस्तीनियों को भी कोई सुकून की ज़िंदगी आए, सुकून की नींदें आएँ, उनके उनके भी कब से भूख से तड़प रहे हैं बेचारे, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे और हमें तौफ़ीक दे के हम उन तक कुछ पहुँचा सकें, कुछ मदद पहुँचा सकें। जाना तो होना तो बहुत कुछ चाहिए, कह तो बहुत कुछ सकते हैं, बस। ख़ैर ये पट्टी देखिए जी, ये इसके सेंटर में लग गई और शीशा सिल्क के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी है। इसकी एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा है। मैंने ये कपड़ा इसलिए चूज़ किया था क्योंकि हमारी कस्टमर की थी बर्थडे। तो ये जो बर्थडे है उन्होंने अपनी मनाने के लिए ये वाला ड्रेस ऑर्डर किया था और अब जल्दी से उनको ये ड्रेस मिलना चाहिए ताकि वो अपनी बर्थडे को खूब एन्जॉय कर सके और प्यार-मोहब्बत से केक काटे और हमें गुल-ए-नसीम को ज़रूर याद रखे अपनी दुआओं में। मैंने तो उनसे कहा था आपका बर्थडे का सूट इतना प्यारा बना है भई, आपने ज़रा स्टाइल मार के स्वैग मार के कहना है कि ये गुल-ए-नसीम ने बनवाया है। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, ठीक है? तो अब ये देखिएगा कि ये सेंटर में पट्टी हमने लगा दी। और पट्टी लगाने के बाद ये चाइनीज़ कॉलर स्टाइल में हमने पट्टी लगाई है। इसका जो नेकलाइन है ना उसके अंदर हमने लूप सेट कर दिया। आई थिंक वो शॉट भी आपने देख लिया है। लेकिन बहरहाल ये जल्दी-जल्दी से हम पट्टी लगाते हैं और पट्टी लगाने के बाद इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बस नई-नई मशीनरीज़ भी ऐड कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बताती चली जाऊँ कि नई मशीनरीज़ ऐड हो रही हैं। बहुत सारा कुछ ऐड हो रहा है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि अपने काम को एक्सटेंड कर सकें और इस काम के ज़रिए पहले मैं सोचती थी कि मैं इतने सारे वर्कर्स रख लिए हैं, उनकी मैं सैलरी कैसे दूँगी? लेकिन कल मैंने एक और पॉइंट से सोचा। मैंने कहा देखिए हर कोई अपना नसीब लेके आता है। अगर किसी के नसीब में अल्लाह ताला ने कोई चीज़ लिखी हुई और उसके नसीब से हमें ऑर्डर्स आ जाएँ, तो कैसा है ये? अच्छा कॉम्बिनेशन है ना? तो बस फिर मैंने उनको हर
जिस जिसको काम आता था मैंने उन सबको हायरिंग दे दी। अब उ वो जो जितने भी ऑर्डर्स हैं ना वो पूरे करना अल्लाह के ज़ात का काम है। हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो बंदों के लिए आसानी पैदा करना है। अगर कोई आएगा मेरे पास तो मैं ज़रूर लेकिन घर बैठ के बेटा आई एम सो सॉरी आप लोगों के बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमें भी रख लें काम पे, लेकिन मैं ना घर बैठे मैं काम नहीं दे सकती क्योंकि मेरे वर्कर्स मेरे सामने काम करते हैं। हमने भी किसी से पेमेंट ली है, उनका काम कर रहे हैं, तो हमने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना होता है। इतनी दूर बैठ के डीलिंग करना इज़ टोटली डिफ़िकल्ट, ठीक है? मेरे इस पॉइंट को आपने समझना है। खैर जी, ये हमारा हो गया है चाइनीज़ नेक कॉलर रेडी और इसके अंदर हम लूप्स ऐड करते चले जा रहे हैं। यही वो लूप्स हैं जिनका मैं पीछे तज़किरा कर रही थी और ये लूप्स आपको कैरी किए हुए बड़े स्टाइलिश लगेंगे क्योंकि इसमें स्टिचिंग के कमालात के साथ-साथ एम्ब्रॉयडरी भी शामिल है और कपड़े की तो क्या ही बात है और ये है हमारे मशहूर ज़माना टेसल्स। ये टेसल्स ने जितना इस सूट को उठावा दिया है ना, उठावे से मुराद ये है ये मेरा अपना इजाद किया हुआ लफ्ज़ है। उठावे से मुराद ये है कि जितनी इसके अंदर शोबाज़ी पैदा की है, सिर्फ़ इन टेसल्स ने, गेम चेंजर है भई गेम चेंजर। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगे हैं। अब आप चेक करें और मुझे बताएँ कि मेरे ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे? ये हमारे गुलिन नसीम स्पेशल टेसल्स थे जो आज से हमने 2 से 3 साल पहले पैदा किए थे, आई मीन के इंट्रोड्यूस किए थे और उसके बाद अभी तक ये हमारे साथ चल रहे हैं क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत के ज़रिए अभी तक हम इनको बना रहे हैं। हमारे पास एक और बच्ची आई हैं, कुछ और बच्ची आई हैं। वो हमारी टीम में ऐड हुई हैं, वो बटन्स बनाने का काम करती हैं। तो अब सर्दियों के सूटों पे आने वाले बटन्स बनाने की मशीन भी हमने मँगवाई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी और साथ में बटन्स बनाने के डिफरेंट टेक्नीक्स, डिफरेंट स्टाइल्स वो भी मैं आपको बताऊँगी कि वो हम कैसे करते हैं। वाह जी वाह! आ गए और छा गए शीशा सिल्क का बर्थडे का सूट, है ना ज़बरदस्त किस्म का? वाह भई! मुझे तो इतना प्यारा लगा, आए हाय हाय! बहुत खूबसूरत लगा। माशाल्लाह। अच्छा इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मैरून कलर में बनाएँगे तो कितना ज़बरदस्त लगेगा ना? आप बेज में भी जा सकते हैं, ब्राउन्स में जा सकते हैं बट मैरून में तो ठा करके प्यारा लगेगा। अरे! बहुत खूबसूरत लगेगा। आप में से किसी ने बनवाना हो, यू आर मोर देन वेलकम। ओह! सबसे इम्पोर्टेंट बात, शीशा सिल्क के ऊपर इसकी प्राइस और है। मरीना और सर्दियों के लिहाज़ से अगर आप बनवाना चाहेंगे तो प्राइस और है और अगर आप कॉटन पे बनवाना चाहेंगे तो प्राइस और है। कॉटन की बताती हूँ 5500, मरीना की बताती हूँ 6500 और अगर आपने इसको शीशा सिल्क पे बनवाना है तो आपको बताती चलूँ शीशा सिल्क के लिए हमें 2 सूट लेने पड़ते हैं। एक सूट हमारे दुपट्टे और शर्ट का होता है और एक सूट हमारी लाइनिंग और ट्राउज़र का होता है जिसकी वज़ह से इसकी प्राइस शीशा सिल्क में 8500 है। इसमें लेसेस, स्टिचिंग इसकी स्टिचिंग में पूरा 1 दिन लगता है, हालाँकि ये सादा सूट है, इसमें कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर बुकिंग के लिए आप लोग सीधा वेबसाइट पे जाएँगे या फिर अपने व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए हमसे राब्ता करेंगे। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, मेरी मैनेजर हैं, बहुत प्यारी-सी बच्ची है। आप उनसे रिप्लाई की मैं कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको किसी भी सवालात का वो जवाब दे देंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।